यहाँ पे अपन मेनली जो आते हैं गेम सब तो सब सही है लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मेन वो परमेश्वर का वचन सबसे बड़ी बात परमेश्वर का वचन। क्या जानते हैं आप यीशु मसीह के बारे में? आप लोग नया है, कुछ जानते हैं यीशु मसीह के बारे में? नहीं जानते। यहाँ पे क्यों आए हैं? हाँ, जानने के लिए है, लेकिन यहाँ पे क्यों आए? किस नाम से आए? यीशु मसीह के नाम से। उसको जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के नाम से आया, उसको जानना बहुत जरूरी है। समझ गया? क्योंकि अभी जो आप गेम खेल रहे थे उसमें आप क्या किया? सांस लेके पकड़ के सांस छोड़ता तो गिर जाता है ना। वही यीशु मसीह ने किया, उसने अपना जान देके अपन को गिरने से बचाया। समझ लो, जैसा आपने मूंगफली को अपना वो स्ट्रॉ से उठा के सांस बिना छोड़े हुए आपने वो बर्तन के वो टोकरी में जाके डाल दिया, वैसे ही यीशु मसीह क्या किया? अपना जान देके आपको गिरने नहीं दिया। अगर आप सांस छोड़ते तो गिर जाता, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? अपना जान देके आपको गिरने। अगर वो अपना जान नहीं देता, यीशु मसीह अगर आपको जान नहीं देता, हम लोग बचता नहीं, बचता नहीं। तो इसलिए वो प्रभु को लोग इतना महिमा से हम लोग देखते हैं। अभी अपना ब्रदर बता रहा था, प्रीतम भाई बता रहा था, क्या बता रहा था? बाप से बेटा सीखने को मिलता है, समझा? उसने हमको क्या सिखाया? यीशु मसीह ने हमको क्या सिखाया? यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह जिंदा था, एक इंसिडेंट आपको मैं बताता हूँ। यीशु मसीह जब जिंदा था तो उसने गुरु ने अपना चेले का पैर धोया। गुरु होते हुए अपना चेले का पैर धोया, समझा? कभी आपने देखा है कोई भगवान ने किसी आप लोगों को भगवान में कभी सुना है कि भगवान आके किसी शिष्य का पैर धोया? सुना आपने? आप लोग सुना है? किधर सुना है? यीशु मसीह का राम लक्ष्मण पैर धोया। हाँ 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 हाँ, राम जी का तो भगवान का पैर धोया उसने। हाँ, ये भगवान ने शिष्य का पैर धोया। हाँ, नहीं, भगवान ने शिष्य का पैर धोया होगा, ये सुना है आपने? नहीं सुना होगा। यही बताना चाहता हूँ। सिखाते अपन देखते, दुनिया में देखते कुछ अलग है और सिखाते कुछ अलग है। ये जो भगवान है, ये जो यीशु मसीह है, उसने अपना शिष्यों को पैर धोया। क्यों धोया? क्योंकि गुरु बताते हैं कि अपना चेले का पैर धोने से ये सिखाते हैं आपको कि हम सबसे छोटा रहे, ये बताता है। वो नीचे आया, भगवान का जो स्टेज है, भगवान का जो स्थान है, उससे नीचे आके अपना चेले का पैर धोया। तो वो ये सिखाता है कि भगवान और चेला एक है। अपन भगवान के पास जाता है तो ऐसा लगता है भगवान बहुत बड़ा चीज है और भगवान को डरना चाहिए, भगवान से कुछ मांग नहीं सकता। ये एक प्रतीक्षा रहता हमारा। लेकिन हमारा भगवान जो है, यीशु मसीह सिखाते हैं कि यीशु मसीह भगवान और उसका जो शिष्य है, भगवान और उसको मानने वाला एक है। यीशु मसीह ने ये हमको सिखाया। हम और आप में कोई फर्क नहीं, समझे ना? आप लोग काम करके पैसा कमाते हैं, आप लोग गरीब है, बहुत दूर से आया है, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा कमा के आप बाहर बेचते हैं। वो ये भगवान ने ये सिखाया हमको, आप और हमें फर्क नहीं है। ये है भगवान का सबसे बड़ा जो चीज सीखने को जो मिलता है। जब आप और हम में फर्क नहीं है तो आप हमसे कुछ भी पूछ सकता है। अपना बॉस से जाके कभी आप पूछेगा? अपना जो मालिक है, कभी आपका मालिक से जाके पूछेगा कि मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, मुझे दो? ऐसा जाके पूछेगा? डरेगा ना, सोचेगा ना, करोड़ों बार सोचेगा। तुम
है, देगा नहीं देगा, फिर अपना दोस्त से पूछे यार मैं पूछूं जाके तो देगा कि नहीं। क्यों है ऐसा, क्यों फील करते हैं कि आपको आप उससे जाके डरना है, 2 बार आपको आलोचना करना पड़ता है और डिस्कस करना पड़ता है, फिर आप जाके पूछते हैं क्यों है? क्योंकि आप और आपका मालिक एक नहीं है, बड़ा छोटा है, उसके पास धन ज्यादा है, आपके पास धन कम है। लेकिन यीशु मसीह क्या सिखाता है? भगवान अपना चेले के पास आके समान हो जाता है। ये समान होने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, गाना गाते हैं, एक साथ स्तुति करते हैं उसके नाम पे, एक साथ प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये समानता भगवान सिखाता है कि एक समानता, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं। तो उसमें क्या है, जब आप एक बन जाते हैं प्यार बढ़ता है, आप कुछ भी पूछ सकता है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए अभी प्रीतम भाई ने बताया कि आप भगवान से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेवल बराबर कर दिया आपका, समझिए ना, लेवल बराबर कर दिया आप और भगवान का लेवल पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि तुम कल जाके 2 करोड़ रुपए पूछ लिए, 2 करोड़ रुपए तुम्हें नहीं मिलेगा। जो तुम्हारी जिंदगी चलाने का जो सामान तुम्हें चाहिए जिंदगी चलाने के लिए, जो तुम्हारी सांस चलने के लिए तुम्हें जो सामान चाहिए वो पूछो, वो मिलेगा। अभी तुम्हें क्या है, सांस चलने का दिया ना कल, जो सांस चलने का सामान तुमको चाहिए वो पूछो, जरूर मिलेगा। और इस भक्ति के साथ पूछो, इस भक्ति के साथ पूछो कि मुझे मिलेगा, ये सोच के पूछो मुझे मिलेगा। अच्छा, इसमें ये बात है, 2 बात है इसमें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सामान पूछ लिया और कल आपने दारू और सिगरेट पीने में उसका पैसा गवा लिया, ऐसा नहीं। ये जो खुदा है, खुदा कभी बुरे काम को प्रमोट नहीं करता है। अच्छे काम अच्छे से पूछो, अच्छे दिमाग से पूछो तो अच्छा मिलेगा। जब आपको आशीष मिलता है, बुरे कामों के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो हमारे लिए यीशु मसीह ने जान दिया वो बहुत मूल्य रखता है, वो बहुत हमारे लिए मायने रखता है। उसका जान का कीमत हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, सीखने के लिए आते हैं कि यीशु मसीह का जो जान है, बहुत हमारे लिए जो जान दिया वो प्यार के साथ दिया है। तुम अपना दोस्त के लिए मर सकता है? नहीं मर सकता। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर सकता है? नहीं मर सकता। बेटा मर सकता नहीं, माँ तुम्हारे लिए मर सकता नहीं मर सकता, बहुत कम ही लोग नहीं मर सकता, ये कम नहीं है, नहीं मर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने अपना जान देके हम सबको अंधेरे से छुड़ाया और हमको यहाँ पे बचा के रखा। ये जो चीज है उसने जो बचा के हमको रखा, उसका नाम जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि यहाँ पे अपन आया और उसके बारे में नहीं जानते हैं क्यों आया है, खेल के चला गया नहीं। जैसा अभी प्रीतम भाई ने पहले बताया, उसका नाम, वो प्रभु का नाम और उसका अच्छापन, उसकी वजह से हम यहाँ पे। सांस, आपके सांस का गेम खेला तो सांस भी उसने हमको दिया है, वो अपना सांस ले सकता है। मरने के बाद भी आप लोग, मरने के बाद आप लोग का धर्म में होता होगा कि पुनर्जन्म होता है, वो है वो है, लेकिन हमारे इसमें ये लिखा है कि मरने के बाद भी आप मरते नहीं। आपके अंदर एक आत्मा रहता है, वो आत्मा तो आत्मा यीशु के पास चले जाता। तो आत्मा में आपने जो अच्छे काम यीशु के द्वारा जो अच्छे काम किया, ये अच्छे काम सब सही नहीं है। यीशु के द्वारा आपने किसी को बचाया, किसी को आपने अच्छा काम किया तो आप उसमें बच जाएगा।